हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने बात करी थी एक और हनुमान जी की, जो बहुत परेशान हैं, जिन्हें ये लग रहा है कि सिर्फ प्रश्न प्रश्न प्रश्न, सिर्फ प्रश्नों के दर्शन हो रहे हैं, उत्तरों के नहीं। और तब उस समय महादेव आते हैं और महादेव उन्हें आकर बताते हैं कि अभी तक मैंने तुम्हें ज्ञान के मार्ग में मार्गदर्शन किया था, परंतु अब तुम्हें भक्ति में जाना है। और भक्ति में जाने में कोई मार्गदर्शन नहीं होता, वहाँ सिर्फ आराध्य के दर्शन होते हैं। वहाँ व्याकुलता नहीं होती, उन्माद होता है। और जब हम अपने आराध्य को देखकर दौड़ते हैं ना, तो रास्ते स्वयं ही प्रशस्त हो जाते हैं। और ये सब बातें सुनकर हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और पुकारते हैं कि हे मेरे प्रभु, आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, आप कब आएंगे, ताकि मुझे आपके दर्शन हो और मुझे अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो। वहीं दूसरी ओर राजा राम के राज्याभिषेक की घोषणा हो गई है और ब्रह्मा जी ने और समस्त देवताओं ने माता सरस्वती से प्रार्थना करी है कि आप कुछ कीजिए ताकि ये राज्याभिषेक रुक जाए। वहीं दूसरी ओर अंधक जो है गुफा में बहुत तपस्या कर चुका है, अपनी तरफ से तो उसने बहुत सी तपस्या कर ली है, परंतु अब उसके मन में एक ही बात आ रही है कि इतनी तपस्या करने के बाद भी ब्रह्मदेव प्रसन्न क्यों नहीं हुए हैं। वो खुद से वार्तालाप करने लग जाता है तपस्या छोड़कर। अंधक सोच, कुछ तो सोच, कुछ तो सोच, वरना जीवन भर तेरे भाई तेरा उपहास करते रहेंगे कि ये अंधा है, अंधा है, अंधा है। नहीं 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 अंधक, तुझे इसका अंत करना होगा, तुझे सर्वशक्तिशाली राजा बनना होगा। सोच अंधक, सोच सोच, क्या है तेरी सीमा, क्या है तेरी सीमा, क्या कर सकता है तू ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए, सोच। और ये सब सोचते सोचते अंधा को लगता है मेरी सीमा, क्या है मेरी सीमा, क्या हो सकती है मेरी सीमा। तो फिर उसे लगता है कि उसे भय किस चीज़ से लगता है, सिर्फ अग्नि से, प्रकाश से। तो उसके मन में ये विचार उत्पन्न होता है कि मैं अग्नि की और भय, अग्नि से जो भय है, प्रकाश से जो भय है, इन सब की सीमाओं को मैं बंद कर दूंगा। वो फिर से तपस्या करता है और इस बार वो इस प्रकार की तपस्या करता है कि अपने अंदर से ही उसकी शरीर में से ऊर्जा उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, ऊष्मा निकलनी शुरू हो जाती है। तीव्र तपस्या करता है वो, तीव्र तपस्या, खूब मेहनत करता है अपनी तपस्या पर। ब्रह्मदेव कैलाश आते हैं और कहते हैं महादेव, अब एक और भक्त की प्रतीक्षा पूर्ण होने जा रही है, अब क्या करूं मैं। महादेव कहते हैं आपने करना क्या है, ये तो नियति है ब्रह्मदेव, वरदान तो उसे प्राप्त होना ही होना है, तो आप उसे वरदान दीजिए। अब महादेव जब ये बात कह देते हैं, ब्रह्मदेव को भी लगता है कि बात तो सत्य है, जब नियति में लिखा है कि अंधक को वरदान प्राप्त होने ही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। उधर अंधक को ना अब ऊष्मा से डर लगता है, ना प्रकाश से डर लगता है, किसी चीज़ से उसको व्याकुलता नहीं होती। यहाँ तक कि तपस्या करते समय पहले, जैसे पहले तो हर क्षण उसे प्रकाश नजर आते, जलते हुए महादेव नजर आते थे, परंतु अब उसे महादेव की छवि नजर जरूर आ रही है तपस्या करते समय, लेकिन जलते हुए महादेव नहीं, एकदम शांत खड़े हुए महादेव नजर आते हैं। अब वो बिल्कुल भी किसी चीज को देखकर घबराता नहीं है। और तभी जब उसको लगता है कि अब फिर प्रतीक्षा बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, वो फिर पुकारने लग जाता है ब्रह्मदेव आइए, आइए ब्रह्मदेव आइए, कहाँ कमी रह रही है मेरी तपस्या में जो आप नहीं आ रहे थे। आप नहीं आ रहे ना, कोई बात नहीं, ये लीजिए मेरा रक्त आपको समर्पित है। और अपने शरीर पर खंजर चलाकर अपना रक्त ब्रह्मदेव को समर्पित करने लग जाता है। फिर उसे लगता है ब्रह्मदेव अभी भी नहीं आए, कहता आप रक्त देखकर भी नहीं आए, ये लो मैं अपना मांस भी आपको चढ़ाता हूँ, और अपने मांस के टुकड़े काट कर चढ़ाने शुरू कर देता है। और तो और अपने नेत्रों में खंजर मार देता है, नेत्रों से भी खून निकलने लग जाता है। तो तभी जो ब्रह्मदेव होते हैं वो उपस्थित हो जाते हैं, आते ही बोलते हैं अंधक। तो अंधक हंस पड़ता है, जोर से हंस पड़ता है। ब्रह्मदेव एक बार तो बड़े अचरज में पड़ जाते हैं कि मैंने आकर अंधक का नाम पुकारा है, तो अंधक हंस क्यों रहा है।
अंधक हंसता हुआ कहता है, ब्रह्मदेव क्षमा करना ब्रह्मदेव, मैं आपका तिरस्कार नहीं कर रहा हूँ। मैं जो हंस पड़ा हूँ, मैं आपका तिरस्कार नहीं कर रहा हूँ। मैं तो इस विडंबना पर हंस रहा हूँ कि जो नेत्र अपने अस्तित्व से मेरी कभी सहायता नहीं कर पाए, कभी मेरी सहायता नहीं कर पाए, और जैसे ही मैंने उन नेत्रों की आहुति दे दी तो वो मेरे सबसे बड़े सहायक बन गए। आज तक तो इन नेत्रों ने मेरा कभी साथ नहीं दिया जब तक ये नेत्र मेरे साथ थे, और आज जब मैंने इसमें खंजर डालकर इन नेत्रों की आहुति दे दी है तो ये नेत्र मेरे सहायक बन गए हैं। मैं तो इस बात पर हंस रहा हूँ। ब्रह्मदेव कहते हैं, अंधक, अपनी घोर तप के कारण तुम हमसे वरदान प्राप्त करने में सफल हो गए हो, और हमें ये भी ज्ञात है कि तुम्हारा जीवन सदैव अंधकार में व्यतीत हुआ है। तो क्या तुम वरदान स्वरूप दृष्टि पाकर एक नया जीवन आरंभ करना चाहोगे? क्या तुम मुझसे दृष्टि का वरदान पाना चाहोगे? अंधक कहता है, नहीं ब्रह्मदेव, नहीं। इस अंधकार ने मेरा जन्म से साथ दिया है, और इसका अंत भी मेरी मृत्यु के पश्चात ही होगा। इसीलिए मुझे दृष्टि नहीं चाहिए। घृणा है मुझे प्रकाश से, घृणा है मुझे हर वस्तु से जो मुझे उसका आभास दिलाती है, उसका स्मरण कराती है, जो मुझे उसके समीप ले जाती है। मैं तो अपना समस्त जीवन अंधकार में व्यतीत करना चाहता हूँ, पूरे अंधकार में। मुझे अंधकार दीजिए ब्रह्मदेव, अंधकार दीजिए। प्रकाश को मुझसे दूर रखिए। नहीं चाहता मैं प्रकाश, नहीं चाहता मैं ऐसे नेत्र जो मुझे प्रकाश के दर्शन कराएं। मैं चाहता हूँ कि मेरे हृदय में सदैव अंधकार का अस्तित्व रहे। तो आप मुझे अंधकार दीजिए, अंधकार। कहिए ब्रह्मदेव, क्या आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे? क्योंकि आप मुझे नेत्र देना चाहते हैं, दृष्टि देना चाहते हैं। नहीं ब्रह्मदेव, मुझे दृष्टि की इच्छा नहीं है। हाँ, दृष्टि की इच्छा है मुझे, लेकिन उस दृष्टि की इच्छा नहीं है जो मुझे आप देना चाहते हैं। किंतु संसार की दृष्टि जो कि केवल प्रकाश पर आधारित होती है, मुझे उस दृष्टि की आवश्यकता नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। और मुझे दृष्टि दीजिए। आप देना चाहते हैं ना ब्रह्मदेव, तो मुझे अवश्य दृष्टि दीजिए, किंतु मुझे ध्वनि पर आधारित दृष्टि दीजिए, ध्वनि पर आधारित दृष्टि। ब्रह्मदेव कहते हैं, ठीक है अंधक, ठीक है, मैं तुम्हें ध्वनि पर आधारित दृष्टि प्रदान करता हूँ। तुम जो भी सुनोगे, जिसका भी स्वर तुम्हें सुनाई देगा, तुम उसे देख पाओगे। कुछ क्षण के लिए ही सही, परंतु तुम उसे देख पाओगे, उसकी अपनी अनुभूति से, अपनी आंखों से नहीं, अपनी अनुभूति से। अंधक को इस प्रकार का वरदान ब्रह्मदेव दे देते हैं। तो अंधक कहता है कि परंतु ये मेरा वरदान नहीं है, ये तो मैंने मांगा ही नहीं है, ये तो मैंने इसीलिए ले लिया क्योंकि आप मुझे दृष्टि देना चाहते थे, परंतु ये मेरा वरदान नहीं है। मेरा वरदान तो मैं अपनी इच्छा से मांगूंगा। ब्रह्मदेव असमंजस में पड़ जाते हैं कि इसने अभी मुझे बोला कि इसे वाणी से जो संबंधित दृष्टि है वो चाहिए, और मैंने वाणी पर, ध्वनि पर आधारित जब इसे दृष्टि प्रदान कर दी है, तो अब ये मुझे कह रहे हैं कि ये मेरा वरदान नहीं है। पर ब्रह्मदेव फिर भी कहते हैं, ठीक है अंधक, मांगो, अपनी इच्छा का वरदान भी मांग लो, मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? अंधक कहता है कि मुझे अमरता का वरदान चाहिए। अन्य सब तो मैं स्वयं पालूंगा ब्रह्मदेव, आप मुझे बस अमर बना दीजिए, बाकी क्या क्या चाहिए वो मैं स्वयं पालूंगा। ब्रह्मदेव कहते हैं, नहीं अंधक, नहीं। अमरत्व का वरदान तो आज तक किसी को नहीं मिला, क्योंकि जो इस धरती पर आया है वो जाएगा, इसलिए अमृतत्व तो किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। तुम्हें अमृतत्व नहीं मिल सकता, कुछ और मांगो। तो अंधक कहता है, अरे वाह ब्रह्मदेव, प्रतीत तो ऐसा होता है कि मेरे घोर तपस्या में तनिक कहीं कमी रह गई है। कदाचित तभी तो ब्रह्मदेव वरदान देने की बजाय अपनी विचार मुझ पर प्रतिरोपित कर रहे हैं। अरे ब्रह्मदेव, मेरी तपस्या अगर पूर्ण हुई है तो देना है तो वरदान दो, विचार नहीं चाहिए मुझे आपके। अब इस प्रकार की बातें सुनकर महादेव कहते हैं कि ब्रह्मदेव ने उसे नकारात्मक जीवन से सकारात्मकता लाने का अंतिम अवसर दिया था, और अंधक ने उसे अस्वीकार कर दिया। अंधक ने अस्वीकार कर दिया।
तभी ब्रह्मदेव कहते हैं, अंधक देखो, मैं तुम्हें अमृतत्व का तो वरदान दे नहीं सकता, किंतु अपनी मृत्यु का विकल्प तुम स्वयं निश्चित कर लो, ये मैं अवसर तुम्हें दे सकता हूँ। तो तुम एक काम करो, अपनी मृत्यु तुम कैसे चाहते हो वो विकल्प तुम स्वयं निश्चित कर लो, तुम्हारी मृत्यु उसी प्रकार से होगी। अंधक हंसने लगा, कहता है, उचित है ब्रह्मदेव, उचित है। मेरी मृत्यु केवल तब होगी जब मैं स्वयं अपने जीवन में अपनी स्वेच्छा से प्रकाश का चयन करूंगा। जैसे आज मैंने कह दिया कि मुझे प्रकाश चाहिए ही नहीं, मुझे प्रकाश, जो दृष्टि प्रकाश पर आधारित है, मुझे वो दृष्टि नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे प्रकाश से घृणा है। तो मैं ये चयन करता हूँ अपनी मृत्यु के लिए कि मेरी मृत्यु सिर्फ तब होगी जब मैं अपने जीवन में अपनी स्वेच्छा से प्रकाश का चयन करूंगा। और जिस दिन मुझे अपने जीवन में प्रकाश की प्रबल आसक्ति होगी कि मैं खुद ही कह दूंगा कि हे प्रभु, मुझे प्रकाश दो, मुझे प्रकाश चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ, उस दिन मेरी मृत्यु निश्चित होगी। यानी कि जिस दिन मैं प्रकाश मांगूंगा उस दिन मेरी मृत्यु निश्चित होगी। ब्रह्मदेव भी कहते हैं, तथास्तु। और इस प्रकार से इच्छा मृत्यु का वरदान एक किस्म से अंधक को प्राप्त होता है कि वो तब तक नहीं मरेगा जब तक कि वो प्रकाश की मांग नहीं करेगा। और इसी वजह से अंधक अपने नेत्रों पर एक पट्टी बांध लेता है कि उसके मन में कभी प्रकाश की इच्छा ही ना हो, ना प्रकाश की इच्छा होगी और ना ही वो प्रकाश मांगेगा, और जब प्रकाश ही नहीं मांगेगा तो उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। माता पार्वती कहती हैं, स्वामी, आप ये सब कुछ देखकर व्याकुल हो रहे हैं और हम आपकी व्याकुलता समझते हैं। ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करने के पश्चात अंधक की प्रतीक्षा तो पूर्ण हुई, किंतु अब हमारी प्रतीक्षा कब तक चलेगी स्वामी? अब हमें अंधक के सुधरने की प्रतीक्षा कब तक करनी होगी? और हमें ये प्रतीक्षा करनी होगी कि कब अंधक का पाप का घड़ा भरे और हम उसका उद्धार करें, या फिर अंधक सुधर जाए। तो अब ये प्रतीक्षा तो अब हमारी शुरू हो गई। आप देखिए, महादेव ने कल भी तो यही समझाया था ना नंदी को, कि एक भक्त की प्रतीक्षा तो समाप्त हो जाती है जब उसकी तपस्या पूर्ण होती है, भगवान आते हैं और उसे वरदान दे देते हैं। परंतु वरदान देने के बाद भगवान की प्रतीक्षा शुरू होती है कि अब इस वरदान का क्या प्रतिफल होगा। फिर भगवान की प्रतीक्षा शुरू होती है। महादेव कहते हैं कि पार्वती, ये निर्णय अंधक का होगा। अब ये निर्णय तो अंधक स्वयं लेगा कि इस वरदान को प्राप्त करने के पश्चात अंधक किस मार्ग पर चलने का चयन करता है, और इसकी हमें प्रतीक्षा करनी होगी। हमेशा की तरह इस बार भी हमें प्रतीक्षा करनी होगी। तत्पश्चात ही हम ये निर्णय लेंगे कि अंधक के उद्धार हेतु हमें उसके जीवन में हस्तक्षेप कब करना है और कैसे करना है। इसका निर्णय तो हम तब लेंगे जब हमें ज्ञात हो जाएगा कि अंधक ने किस मार्ग का चयन किया है। माता पार्वती कहती हैं, उचित है स्वामी, उचित है, किंतु हम तो यही चाहते हैं कि ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करने के पश्चात अंधक उस मार्ग का चयन करे जो भविष्य में उसके जीवन में प्रकाश लाने में सहायक बने, उसके लिए प्रकाश लाने में, ज्ञान का प्रकाश लाने में उसका साधन बने। महादेव ये बात सुन तो लेते हैं, परंतु मन ही मन सोचते हैं कि अंधक अब प्रकाश को त्याग चुका है पार्वती। अब जीवन भर उसकी श्रवण शक्ति, उसकी दर्शन शक्ति होगी। वो जो चीज़ सुनेगा वो चीज़ देखेगा, यानी कि उसकी श्रवण शक्ति, उसकी सुनने की शक्ति ही उसकी दर्शन शक्ति होगी। किंतु उसका जीवन दर्शन अब अंधकार में रहेगा, क्योंकि जब एक व्यक्ति प्रकाश को देखेगा ही नहीं, उस और अग्रसर ही नहीं होगा, तो उसका जीवन पूर्ण रूप से अंधकार में डूब जाएगा। उसे तो ज्ञान का प्रकाश भी नहीं मिलेगा, और इसीलिए जीवन दर्शन ही अंधकार बन जाएगा। अब तो इसकी अंधी महत्वाकांक्षा, अंधी लालसा, जीवन में उसका हर चयन अब अंधकार से परिपूर्ण होगा।
अब उसकी जिंदगी में अगर कुछ रहेगा तो सिर्फ अंधकार, अंधकार और अंधकार, और कुछ भी नहीं। साथ ही साथ महादेव मन ही मन कहते हैं कि और स्मरण रहे पार्वती, अंधक के अंत का दायित्व एक दिन तुम पर आएगा। अंधक के अंत का दायित्व एक दिन तुम पर आएगा। सुधार या उद्धार, इसका चयन तो तुम्हें करना होगा पार्वती, इसका चयन तुम्हें करना होगा। और इस प्रकार से महादेव मन ही मन में ये वार्तालाप करते हैं कि अब उसका सुधार होगा या उद्धार होगा, इसका चयन अब माता पार्वती द्वारा ही होगा, द्वारा ही होगा, द्वारा ही होगा। ये तो हमने बात करी अंधक के बारे में कि उसे वरदान प्राप्त हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर केकई माता बहुत सज धज रही थी, बहुत प्रसन्न थी। मंथरा आती है और जैसे ही मंथरा आती है तो केकई पूछती है, देखो देखो मंथरा, देखो, आओ इधर आओ, देखो ये हार हम पर जच रहा है या नहीं। हमारे पुत्र राम का राज्याभिषेक है सुबह, हम तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम अपना पूर्ण श्रृंगार करें, हम सबसे सुंदर सज धज कर जाएं मंथरा। हमारा पुत्र राजा बनने वाला है और ये खुशी हम बता नहीं सकते कि हमारे मन में कितनी प्रसन्नता हो रही है। मंथरा कहती है, महारानी, महारानी केकई, आपने तो राम को अपने पुत्र से अधिक प्रेम किया है, अपने पुत्रों से भी अधिक लाड किया है, हम सब जानते हैं। किंतु कौन जाने कि राम के मन में आपके प्रति उतना स्नेह है भी या नहीं। कदाचित ऐसा तो नहीं कि राम का जो सबके साथ, सबके प्रति जो ये एक बड़ा ही मधुर व्यवहार है, मधुर संबंध है, उसका कारण सिर्फ राज सिंहासन हासिल करना हो। ये भी तो हो सकता है ना कि राम सबके साथ इतना अच्छा बन के बात करता है, राम सबके साथ इतना मधुर संबंध रखता है, क्या पता वो इसीलिए ये सब ढोंग करता हो क्योंकि उसे राजा बनने की लालसा हो। केकई को बहुत क्रोध आता है। केकई कहती है, मंथरा, तुम्हारे विषैले विचारों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है, और राम के राज्याभिषेक से तुम्हें क्यों शोभ हो रहा है। और वैसे भी कान खोल के सुन लो, राम भाइयों में बड़ा है और वही राजा बनेगा, और सूर्यवंश की यही नीति है कि जो पुत्र सबसे बड़ा होता है वही राजा बनता है। और ऊपर से राम तो इस योग्य है, राम तो इस योग्य है, वो सब भाइयों में श्रेष्ठ है, वो ज्येष्ठ भी है और श्रेष्ठ भी है, राजा तो वही बनेगा। तुम अपना जहर अपने तक रखो, मेरे पास मत लेकर आओ उसे। मंथरा कहती है, किंतु इस नीति का परिणाम सोचे कभी आपने? आपने ये तो कह दिया कि राज्याभिषेक राम का ही होगा, कि रघुवंश की यही नीति है, किंतु इस नीति का परिणाम क्या होगा? राजा तो बनेगा राम, और भरत, आपका पुत्र भरत, वो बनेगा दास। और आप महारानी, आप, हमें तो ये कहते हुए भी दुख हो रहा है महारानी कि यदि भरत राम का दास हुआ तो आप भी तो फिर राम की दासी हुई ना। सोचिए, आप भी तो राम की दासी हुई। केकई को बहुत क्रोध आता है। कहती है, मंथरा, राम के प्रति तुम ये कैसा विष घोल रही हो मेरे मन में? क्यों मेरे मन में इतनी गलत बातें तुम भर रही हो राम के लिए? निकल जाओ यहाँ से। मंथरा कहती है, आप तो भोली हैं, भोली महारानी। कदाचित आपकी दृष्टि ने वो सब कुछ नहीं देखा जो सब कुछ मैंने देखा है, जो मैंने देखा है। ये मंथरा की दृष्टि है महारानी, जो सिर्फ आपके हित के लिए ही हर चीज पर पड़ती है। आपके प्रति राजा दशरथ क्या खेल खेला है उन्होंने। तुरंत उन्होंने रातों रात सारी योजनाएं बना ली कि कल राज्याभिषेक होगा। एक ही दिन में सारी योजनाएं बना ली और आपको भनक भी नहीं लगने दी। और इसके साथ साथ 2 दिन पूर्व ही भरत को ननिहाल भेज दिया। भरत को ननिहाल भेज दिया और महाराज ने ऋषि वशिष्ठ के साथ मिलकर एक ही दिन के अंदर सारी योजनाएं भी कर दी। और जैसे ही भरत ननिहाल पहुंचा तो यहीं पर उन्होंने उद्घोषणा भी कर दी कि राम का राज्याभिषेक कल होगा। ये सारा किया धराना कौशल्या का है, कौशल्या, उसी का षड्यंत्र है ये। कि कई फिर चिल्ला पड़ती है, बस कर मंथरा, बस कर, इस प्रकार हमें बहकाने का प्रयत्न मत करो, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मंथरा निकलने के लिए मुड़ जाती है कि जब ये केकई तो मेरी कोई बात सुन ही नहीं रही है।
माता सरस्वती कहती हैं कि शब्दों के अर्थ तो प्रत्येक मन स्वयं निर्मित करता है। माता सरस्वती की ये बात सत्य है। जब कोई भी व्यक्ति के हम कुछ शब्द सुनते हैं तो उस शब्द का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार निकालता है। हर जब भी कोई व्यक्ति कोई वाक्य बोलता है तो हर एक उस वाक्य का अर्थ हर एक व्यक्ति के लिए कभी भी समान नहीं होता है। हर व्यक्ति के लिए हर वाक्य का अर्थ अलग अलग होता है। इसीलिए माता सरस्वती कहती हैं कि शब्दों के अर्थ तो प्रत्येक मन स्वयं निर्मित करता है और शब्दों के स्पंदन से मन जो है वो किसी भी बात के अधीन हो जाता है। और ये कहते हुए माता सरस्वती जो हैं वो जाकर बैठ जाती हैं मंथरा की जिह्वा पर, मंथरा की बुद्धि में। और देखिए ये तो बहुत पुरानी कहावत है ना कि 24 घंटे में से एक बार तो माता सरस्वती हर एक की जिह्वा पर वास करती हैं। इसीलिए कहते हैं कि 24 घंटे में एक शब्द हमारे मुख से निकला हुआ ज़रूर पूर्ण होता है। इसीलिए हमेशा हमें सोच समझ कर शब्दों का चयन करना चाहिए, सोच समझ कर हमें शब्द बोलने चाहिए। ना जाने कौन सी शब्द जो हैं वो माता सरस्वती की उपस्थिति में हमारे मुख से निकल जाएं और वो पूर्ण हो जाएं। इसीलिए कहते हैं कि अपनी जिह्वा पर कंट्रोल, अपनी जिह्वा पर हमेशा आपको एक बंधन डालकर रखना चाहिए। अब इधर माता सरस्वती जो हैं वो मंथरा की जिह्वा पर बैठ जाती हैं। मंथरा बाहर जाते जाते रुक जाती है। जैसे ही माता सरस्वती का आगमन होता है उसकी बुद्धि में वो वहीं रुक जाती है। कहती है कि मेरा ये अभागा कपाल तो फोड़ने ही के ही योग्य है महारानी। ये मेरा कपाल तो फोड़ने के योग्य है। मैं कुछ बोलती हूँ तो आप दुखी हो जाती हैं, किंतु सत्य तो यही है महारानी कि आप जिसे दीदी 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 कहकर पुकारती फिरती हैं उसी ने आपके साथ छल किया है। उसी कौशल्या ने आपके साथ छल किया है। उसी ने राजा से कह के आपके जीवन का विनाश कर दिया है, आपके जीवन का विनाश किया है। आपके पति महाराजा दशरथ, राम के राज्याभिषेक की भनक देखो उन्होंने किसी को भी नहीं पड़ने दी। अंदर ही अंदर तैयारियां करी। क्या आप भी आज से पहले जानती थी कि कल राम का राज्याभिषेक है? एक ही दिन में सब कुछ हो गया। अरे आपके पति तो मन के मैले हैं और मुख के मीठे हैं महारानी। मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि राम आपको दासी बना देगा, दासी। लेकिन अब इस शब्द पर तो देवी सरस्वती विराजमान है ना। अब ये शब्द जो है वो केकई के मन में घर कर जाता है, दासी। कहती है नहीं नहीं नहीं, मैं दासी नहीं बनूंगी, मैं दासी नहीं बनूंगी। किंतु मैं कर भी क्या सकती हूँ मंथरा? कल तो प्रातः तो राज्याभिषेक है, मैं कर भी क्या सकती हूँ? मंथरा कहती है आप अब भी सोच रही हैं महारानी, अभी भी आप सिर्फ सोच रही हैं, आप समझी नहीं। महारानी के कई, कल यदि आपके राम का राज्याभिषेक हो गया तो आप ये तो समझ ही लीजिए कि विधाता ने आपके विनाश के बीज बो दिए। ये तो आप समझ लीजिए। अब मैं चलती हूँ महारानी, आज्ञा दीजिए। और ये कह के मंथरा वहाँ से चल पड़ती है। लेकिन जिह्वा पे बैठी माता सरस्वती के प्रभाव ने असर दिखाया। कई बोल पड़ी, मंथरा मंथरा, अब तुम ही हमें बताओ ना हम क्या करें। तुम्ही ने हमारे नेत्र खोले हैं मंथरा, अब तुम ही बताओ। अब तुम जो कहोगी वही होगा, हम वही करेंगे जो तुम कहोगी। बोलो हम क्या करें? अब तो हम बहुत विचलित हो रहे हैं मंथरा, हमें तुम बताओगे हम क्या करें। मंथरा कहती है महारानी, कल के सूर्योदय और अभी में एक पूरी रात शेष है, पूरी एक रात। और प्रलय के लिए तो एक क्षण भी बहुत होता है महारानी, एक क्षण भी बहुत होता है। आपको याद है आपने मुझे एक कथा सुनाई थी कि राजा दशरथ से आपको वचन मिले थे। तो महारानी के कई उन वचनों को पूर्ण करने का समय आ गया है। अब आप समझ जाइए और अब आप खुद विचार कर लीजिए कि आपको क्या करना है। और ये कह के मंथरा वहां से प्रस्थान करती है। लेकिन वो बीज जो बोना चाहती थी वो बीज उसने बो दिए। और ये तो सब भगवान की इच्छा से हो रहा था, नियति में यही लिखा था कि यही सब होना है। सो यही सब हो भी रहा था, क्योंकि रावण के अंत हेतु राम जी को जंगल में वन में जाना तो आवश्यक था।
वो वन में जाएंगे तभी कुछ होगा ना। तो इसीलिए ये तो नियति के हिसाब से जिस उद्देश्य से श्री राम का जन्म हुआ था मानव अवतार में, उसे पूर्ण करने हेतु जो भी कुछ हो सकता था वो ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, महादेव सब ने मिलकर किया। वहीं दूसरी ओर अंधक, अब वो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर लगातार अभ्यास करता है, लगातार अभ्यास, कि कहीं से कुछ भी ध्वनि आ रही है। यहाँ तक कि एक पक्षी के उड़ने की ध्वनि आती है तो वो पक्षी जैसे ही वो उस तरफ मुड़ता है उसको पक्षी की एक क्षण के लिए झलक दिखती है और वो उस वाणी के हिसाब से और उस पर प्रहार कर देता है। ये सब बातों से अनभिज्ञ उसके तीनों भाई वहां उपस्थित होते हैं, जो कि अपने अपने हथियार लेकर आते हैं और अंधक को मारने के लिए तत्पर होते हैं। जैसे ही एक भाई अपना एक कदम आगे बढ़ाता है तो उसकी ध्वनि से अंधक को उस स्थान पर, उस दिशा में अपना एक भाई नजर आता है, दूसरे भाई के कदम से दूसरा भाई, तीसरे के कदम से तीसरा भाई। इस प्रकार से वो तीनों भाइयों को देख लेता है कि वो उसकी तरफ आ रहे हैं। अंधक कहता है, मैं जानता हूं कि आप तीनों यही हैं, किंतु मेरा हेतु तो आपसे युद्ध करना है ही नहीं, अपितु मैं तो आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। मैं आपसे युद्ध करना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। मैं तो आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ, और आप लोग अगर मुझसे युद्ध करने आए हैं तो आप भी ये विचार त्याग दीजिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। उचित कहते थे भैया कि पिताजी को राजपाट आपको समर्पित करना चाहिए। मैं आपसे क्रोधित नहीं हूँ, सत्य कह रहा हूँ, मैं आपसे क्रोधित नहीं हूँ, और इस सत्य का बोध मुझे अपनी तपस्या से हुआ। आपकी जगह अगर मैं होता तो मैं भी वही करता जो आपने किया। अब मुझे राजा बनने का कोई लोभ नहीं है, कोई लोभ नहीं है। आप तो मेरे भाई हैं, मुझे क्षमा नहीं करेंगे क्या? मुझे क्षमा कर दीजिए ना, नेत्रहीन भाई को क्षमा कीजिए ना भैया। आपका नेत्रहीन भाई आपसे क्षमा मांग रहा है। परंतु उसके वाक्यों की कुटिलता में, जो कुटिलता भरी होती है, उसका आभास भाइयों को होता है कि ये जो बोल रहा है ये सब बकवास बोल रहा है। तभी एक भाई उस पर आक्रमण कर देता है पीछे से, परंतु जैसा कि उसे वरदान प्राप्त है कि वो श्रवण शक्ति उसकी जो है वो आंखों की शक्ति बनी हुई है, वो तुरंत देख लेता है भाई को आक्रमण करते हुए और उसके प्रहार को रोक लेकर उसे जख्मी कर देता है। और वो तीनों तीनों बारी बारी से उसके ऊपर आक्रमण करते हैं और वो तीनों को जख्मी कर देता है। तीनों जख्मी होकर भूमि पे गिरते हैं। तो अंधक फिर कहते हैं, मैंने कहा ना मैं आपसे युद्ध नहीं चाहता, मैं आप लोगों को मारना भी नहीं चाहता। तो अंधक कहता है कि बचपन से तो तुम हमें सिर्फ पीड़ा दे रहे हो, तो ऐसी पीड़ा से तो अच्छा है अंधक के एक ही बार हमारे प्राण ले लो, प्राण ले लो हमारे एक ही बार। अंधक कहते हैं, कैसी बातें करते हैं भैया, कैसी बातें करते हैं? मैं आपके प्राण लेने नहीं आया हूँ। मैं आपके प्राण लेकर क्या करूँगा? मुझे तो अपने राजभवन की ओर जाना है और जाकर अपना राजपाट संभालना है, और मैं तो यहाँ पर अपना राज्य चलाने की अनुमति लेने आया हूँ आपके पास। सत्य कह रहा हूँ मैं यहाँ सिर्फ अनुमति लेने आया हूँ, मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया था। और वो तीनों को जख्मी करके वहां से प्रस्थान करता है। इंद्रदेव अपने देवलोक से ये सब कुछ देख रहे हैं। इंद्रदेव कहते हैं, देखा गुरुदेव, देखा आपने ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये एक और समस्या, एक और युद्ध, फिर से एक शिवांश। क्योंकि अभी वो जलंधर को नहीं भूल पाए थे इंद्र महाराज, इंद्रदेव, कि जलंधर के समय जो कुछ हुआ था। वो सोचते हैं कि फिर एक शिवांश, फिर एक नया युद्ध, फिर एक नई समस्या। बृहस्पति कहते हैं, मुझे आपके विचार उचित दिशा में जाते नजर नहीं आ रहे हैं देवराज। उचित दिशा में जाते मुझे नजर नहीं आ रहे हैं आपके विचार, क्योंकि पहले जलंधर के समय पर भी आपने गलतियां करी थी। मैं नहीं चाहता देवराज कि आप इस बार फिर कोई गलती करें। लेकिन इंद्रदेव कहते हैं, यदि हम चाहते हैं ना कि वो सब पुनः ना हो जो पहले हुआ था, तो हमें वो करना होगा जो इससे पूर्व हमने कभी नहीं किया। जैसे ही ये बात सुनते हैं गुरु बृहस्पति कहते हैं, इंद्रदेव, आपके मन में यदि कोई कुविचार चल रहा है तो उसे अभी त्याग दीजिए,
क्योंकि यदि अंधक का जन्म हुआ है, इस जीव की उत्पत्ति हुई है, तो महादेव भी इसमें उपस्थित हैं। उनका भी उत्तरदायित्व है कि वो देख रहे हैं कि क्या होगा आगे। ब्रह्मदेव भी देख रहे हैं, और जब त्रिदेव देख रहे हैं तो आपकी तरफ से अब कोई गलत कृत्य नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक बार फिर पुनः चेतावनी देता हूँ कि आप अपने मन से विचारों को त्याग दीजिए, त्याग दीजिए जो भी आप सोच रहे हैं। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः